हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तगण, बड़ा परम पवित्र मास चल रहा है, कार्तिक मास, और उसमें सबसे बड़ा उत्सव गोवर्धन पूजा। आइए इस सत्र को शुभारंभ करने से पूर्व जो है हम गोवर्धन जी को प्रणाम करें। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंद दायिने। भक्तगण, श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ को रोक कर उसके बदले गोवर्धन पूजा के यज्ञ का शुभारंभ कर श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे नंद बाबा, हे ब्रजवासी गण, हमारे कर्म ही हमारे शत्रु मित्र गुरु तथा स्वामी है। यदि हमारे कर्म में वर्षा लिखी है तो इंद्र को वर्षा करनी ही होगी, उसके लिए अलग से यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। सतो रजो तथा तमोगुण इस जगत की सृष्टि का पालन तथा संहार के उत्तरदायी है। रजोगुण से उद्दीप्त होकर बादल वर्षा करते हैं। गोपजन अपनी गैया की रक्षा करने में संपन्न होते हैं। हे नंद बाबा, हे ब्रजवासी गण, हमारी गैया का असली वास स्थान जंगल तथा पर्वत है। इसलिए आप सबको गैया, ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार इंद्र का यज्ञ करने के लिए एकत्रित सामग्री से ब्रजवासी गण ने गोवर्धन पूजा की तैयारी की। सारे ब्रजवासी गण बड़े उत्साह से ब्रज से छोटी दीपावली के दिन चले। बड़ी दीपावली यानी अमावस्या के दिन गोवर्धन की परिक्रमा की। प्रतिपदा यानी पड़वा के दिन गोवर्धन गिरिराज का पूजन किया। भक्तगण वर्तमान में भी इस दिन बड़े भाव से वैष्णव गण गोवर्धन की पूजा करते हैं। अनेकों प्रकार के व्यंजन, मिष्टान, भोग सामग्री गोवर्धन गिरिराज को अर्पण करते हैं, जैसे ब्रजवासियों ने की थी। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परिश्चित काल आत्मना भगवता शक्र दर्प चिंदामसया। सर्वशक्तिमान काल स्वरूप श्री कृष्ण इंद्र के मिथ्या गर्व को नष्ट करके गोवर्धन की पूजा संपन्न की। सब ब्रजवासी गण अपने गांव ब्रज लौटे। जब इंद्र को पता चला इस वर्ष यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, पता चला नंद के पुत्र के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की है। ये सब कृष्ण को कृष्ण नाथभ्य अपना स्वामी मानने लगे हैं। इंद्र को क्रोध आया और क्रुद्ध इंद्र ने मेघा नाम गणम सामवर्तकम नाम सामवर्तक नाम के बादल के समूह को बुलाया, जो ब्रह्मांड का विनाश करने में सामर्थ्य रखते थे। इंद्र ने कहा, मूर्ख ब्रजवासी, एक सामान्य बालक की बात मानकर देवहेलनम मानकर सभी देवताओं का अपमान किया है। हे सामवर्तक मेघ, जाओ और उन ब्रजवासियों के गर्व को चूर करो और उनके पशुओं का विनाश कर दो। सामवर्तक वेग ने अपने स्वामी इंद्र की आज्ञा को शिरोधार्य किया और ब्रज में चले। ब्रज में मूषाधार वर्षा करने लगे। तीव्र हवा चलने लगी, बादलों में बिजली कड़कने लगी। पृथ्वी मानो कुछ ही क्षण में जलमग्न होने के लिए तैयार थी। अति शीतल हवा बहने लगी, जिनके कारण गैया तथा ब्रजवासी गण कांपने लगे। इधर उधर ब्रजवासी गण अपनी गैया को लेकर भागने लगे। जब अन्य कोई आश्रय नहीं दिखा, तब भीषण वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपते हुए सभी ब्रजवासी गण भगवत पाद मूलम उपाययु, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। सभी लोग भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, हे भक्त वत्सल प्रभु, इस इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो, हम सब आपकी शरण में आए हैं। ब्रजवासियों की स्थिति देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए, कुपित इंद्र कृतम, ये सारा कार्य क्रुद्ध इंद्र की करतूत है। भगवान ने स्वर्ग की ओर देखा और यह देवता अपने ऐश्वर्य के घमंड में मूर्खतावश अपने आप को लोक इस ब्रह्मांड के स्वामी मानने लगे हैं। ये लोग भूल गए हैं कि मैं ही सारे ब्रह्मांडों का एकमात्र स्वामी हूँ।
यह ब्रजवासी गण मुझे अपना स्वामी मानते और मेरी शरण में आए हैं। मेरे शरणागत की रक्षा करना व्रत आहित, मैंने व्रत धारण करके रखा है, इसलिए अवश्य मैं इन ब्रजवासियों की रक्षा करूँगा और इस इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करूँगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित देखते देखते एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन अचलम। श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। हे परीक्षित, लीलिया छत्राकम इव बालक, जैसे एक बालक कुकुर मुते को उखाड़कर अपने हाथ में ले लेता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन को अपने हाथों में धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मैया, हे बाबा, हे ब्रजवासी गण, आप लोग अपनी अपनी गैया समेत तुम सब गिरिराज के नीचे आ जाओ। सब लोग को आश्चर्य लगा कि यह गिरिराज हमारे कान्हा ने उठा लिया है, ये गिर तो नहीं जाएगा। भगवान ने ब्रजवासी गण के भय को दूर करते हुए कहा, मत हस्ते अद्रि निपातनाथ, तुम डरो मत, ये पर्वत मेरे हाथों से छूटकर गिरेगा नहीं। अब तुम्हें इंद्र के कोप से यह भीषण वर्षा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सभी ब्रजवासी गण कृष्ण की जय जयकार करते करते गिरी गोवर्धन के नीचे प्रविष्ट हुए। 7 वर्ष के हमारे श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कानी कनिष्ठ उंगली पर ये गोवर्धन धारण किया और ये लीला 7 दिन 7 रात तक चली। भगवान ने ये गोवर्धन धारण अपनी कनिष्ठ उंगली पर ही क्यों धारण किया? संत गण इसका बड़ा ही सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी सारी उंगलियों से पूछा कि मैं किस पर ये गोवर्धन धारण करूं। तब सबसे पहले अंगूठा बोला कि प्रभु मैं नर हूं और बाकी सारी उंगलियां तो स्त्री है, अतः आप ये पर्वत मुझ पर ही उठाइए। तब तक तो तर्जनी बोली, किसी को यदि चुप कराना हो या कोई संकेत देना है तो प्रभु मैं ही काम में आती हूँ, इसलिए आप केवल मुझ पर ही ये गोवर्धन धारण करो। तब तक तो मध्य बोली कि सबसे बड़ी होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा शक्ति रखती हूँ, अतः आप पर्वत मेरे ऊपर धारण कीजिए। तब तक तो अनामिका बोली, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूँ, अतः आप मुझ पर ही पर्वत उठाए। अब भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ की ओर देखा कि छोटी कनिष्ठ उंगलियों के आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। भरे नेत्रों के साथ कनिष्ठ बोली, प्रभु मैं तो सबसे छोटी हूँ और मुझ में ये पर्वत धारण करने की कोई शक्ति भी नहीं है और साथ ही साथ मुझ में कोई गुण भी नहीं है और मेरा प्रयोग भी कहीं पर होता नहीं है, परंतु मुझे इतना पता है प्रभु मैं आपकी हूँ। छोटी उंगली की बात सुनकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए कि कनिष्ठ मुझे अपना मान रही है, इसे अपने गुण अपने बल पर नहीं मुझ पर भरोसा है। इसलिए इस विनम्रता को देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और छोटी उंगली कनिष्ठ को सम्मान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। भक्तगण भाई दूज से अक्षय नवमी तक यानी गोपाष्टमी के अगले दिन तक 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन धारण किया हमारे श्री कृष्ण ने। सुखदेव गोस्वामी कहते, भूख तथा प्यास भूलकर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधा को त्याग कर ब्रजवासी गण सप्ताह अहम न अचलत पदार्थ 7 दिनों तक वहीं खड़े रहे और श्री कृष्ण के इस सुंदर गिरधारी रूप को निहारते रहे। आज सारे ब्रजवासी गण अनिमेष श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को धन्य नहीं धन्याति अति धन्य समझ रहे हैं। न तो कृष्ण गोचारण के लिए कहीं जाने वाले हैं, न तो यशोदा उनको बुलाएगी, न तो किसी गोपी के घर माखन चुराने जाएंगे, न किसी के घर की मटकी फोड़ेंगे। आज तो श्री कृष्ण अपने शरणागत ब्रजवासियों को उनके समक्ष दिव्य दर्शन देने में बाधित हो गए हैं। ऐसी दिव्य लीला, ऐसा सुंदर रूप आज भी भक्त गण सुनते और देखते हैं तो आज भी आनंद के सरोवर में डूब जाते हैं। भक्तगण अक्षय नवमी को जल बरसना बंद हुआ, सब ब्रजवासी गण गिरिराज गोवर्धन से बाहर आए। हमारे ठाकुर जी ने गोवर्धन को पुनः उसी स्थान पर विराजमान किया और 10वीं को सारे ब्रजवासी गण अपने अपने घर लौटे। प्रबोधनी एकादशी के दिन इंद्र सुरभि गैया के साथ क्षमा मांगने पहुंचा। श्री कृष्ण का अपमान करने के कारण इंद्र लज्जित हुआ
अपनी गलती का पश्चाताप दर्शाते हुए अर्क वर्चसा अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखा और 10 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को गाया, स्तुति की। साथ ही साथ माता सुरभि गैया ने भी 3 श्लोकों में भगवान के गुणगान गाए। इस प्रकार माता सुरभि गैया ने अपने थनों के दिव्य दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया और बड़े प्रसन्नता पूर्वक देवराज इंद्र द्वारा श्री कृष्ण को गोविंद इति गोविंद नाम देकर अपने हाथी ऐरावत के द्वारा पवित्र माँ गंगा के जल से राज्याभिषेक किया। बोलिए गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।